गलगोटिया 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 पूरा इकोसिस्टम चिल्ला रहा है। कांग्रेस इकोसिस्टम क्राइम फाउल, एआई समिट पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखो हम भी चाइनीज टेक पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हम मतलब कौन? भारत चाइनीज टेक पर डिपेंडेंट है या गलगोटिया यूनिवर्सिटी? तो सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी क्या पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है कि उसे हम कहा जाए? और जो हुआ वो गलत था, पैथेटिक था। लेकिन कभी कभी कंट्रोवर्सी भी काम की चीज होती है, क्योंकि उस नॉइज की वजह से एक चीज क्लियर हो गई, इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास अपने होम ग्रोन रोबोट डॉग्स हैं, एक नहीं कई, प्रॉपर मेड इन इंडिया, स्क्रैच से बने हुए, डिजाइन भी यही, बिल्ड भी यही। तो आइए जानते हैं इन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले बात बेंगलुरु की स्टार्टअप जनरल ऑटोनॉमी की, जिसका रोबोट डॉग है परम। ये ना इंपोर्ट किया हुआ मशीन है, ना किसी फॉरेन मॉडल को असेंबल करके उस पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाया गया है। इसे इंडियन इंजीनियर्स ने स्क्रैच से डिजाइन किया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एआई सिस्टम सब यहीं डेवलप हुए हैं। परम सिर्फ एक शोपीस नहीं है जो स्टेज पर चलकर दिखा दिया जाए। ये रियल वर्ल्ड कंडीशंस में काम करता है, स्प्रिंट कर सकता है, 30 सेंटीमीटर तक की सीढ़ियां चढ़ सकता है, ऑब्स्टिकल्स डिटेक्ट करता है, गिरने के बाद खुद से बैलेंस रिकवर करता है और ऑटोनॉमस नेविगेशन और ट्रैकिंग भी कर सकता है। और सिर्फ परम ही नहीं, इंडिया का रोबोटिक्स इकोसिस्टम जेन्युइनली हीट अप हो रहा है। अलग अलग स्टार्टअप्स ऑटोमेशन, डिफेंस और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंडिजिनियस रोबोटिक सिस्टम्स बना रही है, जैसे कि एडवर्ब टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी वेयर हाउस और फैक्ट्रीज के लिए इंटेलिजेंट रोबोटिक सिस्टम बना रही है। उनके रोबोट सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, बल्कि एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग के साथ काम करते हैं। इन्वेंट्री मैनेज करना, गुड्स को सॉर्ट करना, हैवी लोड शिफ्ट करना और पूरा सप्लाई चेन ऑटोमेट करना। और फिर आता है एरोआर्क, जो इंडियन आर्मी के लिए म्यूल रोबोटिक डॉग्स डेवलप कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं है, आर्मी एक्टिवली इन्हें यूज कर रही है। 2024 से लगभग 100 यूनिट्स इंडक्ट हो चुके हैं और एलओसी जैसे हाई रिस्क बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय है। ये रोबोटिक म्यूल सर्वेलेंस करते हैं, 15 kg तक पेलोड कैरी करते हैं, लाइव फीड्स भेजते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम करते हैं, जहां सोल्जर्स के लिए रिस्क ज्यादा होता है। बॉम्ब डिटेक्शन से लेकर ऑटोनॉमस पेट्रोलिंग तक ये रियल ऑपरेशंस का हिस्सा है। ये सिर्फ टेक्स्ट शोकेस नहीं, ग्राउंड पर नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। और सिर्फ ये ही नहीं, भैरव रोबोटिक्स जैसे स्टार्टअप्स भी इंडिजिनियस क्वाड्रप्ड सिस्टम्स बना रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन टेरेन और इंडियन ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके। इससे ये तो तय है कि भारत कॉपी नहीं कर रहा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन और बिल्ड कर रहे हैं, डिफेंस के लिए, ऑटोमेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और ये एक इवॉल्विंग इंडियन रोबोटिक्स इकोसिस्टम का सिग्नल है, जो क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली ग्रो कर रहा है। हाँ, दुनिया में बॉस्टन डायनामिक्स जैसे पायनियर्स हैं, चाइना में भी सस्ते मॉडल्स मिलते हैं, लेकिन इंडिया अपना इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने इंजीनियर्स के थ्रू। तो नैरेटिव थोड़ा चेंज करो।